हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच ज्ञानवाणी पर 90.4 मेगाहर्ट्ज यानी कि डीवाई पाटिल का अपना कम्युनिटी रेडियो। आप सब लोग आज मुझे सुन रहे हैं सुबह के बाद। अब दूसरी पाली में यानी कि दूसरे पार्ट में हम लोगों की मुलाकात हो रही है 2 से 3 बजे के बीच। आज आए थे हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और भी बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाली, ज्ञान देने वाली पर्सनैलिटी हैं। हाँ, मतलब उनको देखकर भी काफ़ी डर लग रहा है। वैसे डरना नहीं चाहिए, कई बार हम लोग डॉक्टर्स को देखकर डर जाते हैं, लेकिन ये भी होता है कि वो जब हम उनके पास पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा रिकवर भी हम होते हैं और बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे आज। मेरे पास जो हैं वो हैं इंटर्न्स डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट के, और डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी में ही वो अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिनका नाम है शॉन। शॉन, हाय, हाउ आर यू? I am good, Abhinav. I am perfect. दैट्स ग्रेट यार। कई बार मतलब मुझे लगने लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये आरजे का काम। इतनी अच्छी आवाज़ तो शॉन की, शॉन को बनना चाहिए आरजे। इतना अच्छा बेस, इतनी प्यारी सी आवाज़। तो मुझे ही लगता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, सारा शो इनसे करा लूँ, इनसे ही बात कर लेता हूँ। बट लेकिन क्योंकि अब आए हैं और मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ सवालों के जवाब चाहिए, और वो इसलिए भी कि सिविलियन भी कई सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा, और स्टूडेंट क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उन्हें पता चलेगा। Absolutely, Abhinav. जी, तो आज की ज्ञान की वाणी में हम लोग अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। क्योंकि डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात है और ओरल हाइजीन से रिलेटेड सवाल हैं, इसलिए मैं आपसे पहले ही ये पूछूंगा, हाउ ऑफन शुड आई गेट अ डेंटल चेकअप? Uh, देखिए अभिनव जी, dental checkup is something that you should not really postpone. ओके। Recommended time है every 4 to 6 months. लेकिन अगर आपको कहीं पे तकलीफ हो रही है और you have any pain or you think that something is not normal in your mouth, then you should immediately go to the dentist. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और एक और सवाल है मेरा कि हाउ कैन आई इम्प्रूव द वाइटनेस ऑफ माय टीथ? मतलब ये Uh, कई लोगों का सवाल होता है, इसलिए। बराबर है आपका, बराबर है। देखिए वाइटनेस का एक है, वन थिंग यू कैन डू इज not eat something that will cause the staining itself or cause the brownness or yellowishness that you usually see, as in coffee हो जाता है या जी। फिर there is tea stains, or well, mainly there is tobacco smoking, pan, निकोटीन्स दे यानी कि। nicotines. Yes, that's the main thing that causes staining. That's the first thing we ask the patient if we see so many stains. Secondly, what you can do is you can of course maintain your oral hygiene, and जी। then when you visit the dentist, there are various methods that the dentist will apply. मतलब अभी bleaching हो गया या फिर सबसे basic तो scaling and cleaning हो जाता है. So that comes from the Department of Periodontics. So they will use an ultrasonic scaler. They ओ, will दैट्स ग्रेट। clean your teeth of plaque. They will clean your teeth of tartar जो हम कहते हैं. So the basic yellowishness जो हो जाता है, थोड़ा सा discoloration जो हो जाता है, वो उसमें निकल जाएगा. ओके। But हाँ, ऐसा भी है कि naturally हमारे teeth जो है वो थोड़े से yellow होते हैं. So you shouldn't go overboard and get really white teeth, क्योंकि वो natural aesthetic उसका चले जाएगा. अच्छा, मुझे एक्चुअली पहले से ये नहीं पता था, मुझे लग ही रहा था शुरू से ही कि हमारे टीथ वाइट होते हैं और हम लोग वाइट ही मतलब उनको बनाना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। That's right. That's right. That's actually a very big misunderstanding. मिसअंडरस्टैंड, मिसकंसेप्शन। Yes, exactly. हमारे teeth थोड़े से yellow होते हैं. It's not like कि it's completely yellow, but इट्स ऑफ थोड़ा वाइट, tint. यू मीन टू से? It's not white. It's not white. It's not yellow. It's just something in ऑफ between. वाइट। Yeah. या। ओ ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, प्लीज टेल अस अबाउट बेसिक ओरल हाइजीन एंड हाउ टू मेंटेन इट। This is a very important question because if you don't maintain basic oral hygiene, आपको आगे जाके इतने सारे problems होते हैं. Like we see so many patients in our hospital who have absolutely broken down teeth, and what they don't realize, or what they जब हम उनको पूछते हैं कि क्या आप brushing करते हो, they are completely नॉन नॉलेजेबल अबाउट इट. तो वही होता है दैट ideally you should brush twice a day, once in the morning before food and once in the evening after. Just sleeping before that, you should avoid nicotine products, यस। avoid cigarettes, avoid ओके। any sort of pan. If बहुत सारे लोग जो रूरल एरियाज में होते हैं वो मिश्री लगाते हैं, thinking that it's a good replacement for
my God. toothpaste or something like that. लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है डॉक्टर शॉन, डॉक्टर इसलिए कहूँगा कि अब आप डॉक्टर ही बनने वाले हैं, एक्चुअली डॉक्टर बन चुके हैं। द थिंग इज दैट कि मतलब कई सारे लोग तो तंबाकू से मंजन करते हैं। गांव में हमने कई बार रूरल एरिया में देखा है। कई बार लोग कहते हैं नहीं एक काम करो नमक ले लो और नमक को घिस लो। कई बार लोग कहते हैं नहीं कोयले को ले लो, कोयले को घिस लो। मतलब इज इट राइट? आप ये प्लीज इसके बारे सब में बताएं, ये जो मिसकंसेप्शन है कि अगर ये दूर हो सकता है तो दूर हो। या ये सब काफ़ी सारे घर के नुस्खे हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली इनकरेक्ट इफ़ नॉट हैज़ार्डस। तो जैसे कि आपने कहा कि तंबाकू से दांत साफ करते हैं, जी। दैट इज़ यूजुअली मिश्री और समथिंग, सो दैट not only causes more staining, ironically, but also increases the chance of oral cancer happening. It increases the chance of your teeth falling out. That's periodontitis, gingivitis. It increases the chance of oral diseases. And salt, ये तक की बात आती है, salt और charcoal. Again, it's not really recommended. A much more better, much more safer, a much more healthier option is to just take a toothpaste. ओके। Toothpaste and toothbrush का कोई कोई जोड़ नहीं, कोई replacement तोड़ नहीं नहीं, है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं कोई है। replacement नहीं है. ग्रेट। और ये थे मेरे साथ शॉन। शॉन से बहुत अच्छी बातचीत हुई। अब मेरे पास आने वाली हैं जिनकी बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ है, उतनी ही खूबसूरत सी उनकी शक्ल है। और मुझे लगता है कि मतलब ये होता है ना कि ब्यूटी विद द ब्रेन, और ब्रेन भी उतना ही खतरनाक है। और वो भी अब हैं डॉक्टर शिवालिका। तो शिवालिका से अब मैं मिलता हूँ, आप लोगों को मिलवाता हूँ, बातचीत करता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ सवालात किए थे यहाँ पर शॉन से, शिवालिका से भी अब हम कुछ ऐसे ही सवालात करेंगे। और एक सवाल है मेरे पास आपसे शिवालिका, वो सवाल करूँगा जो मैंने शॉन से नहीं किए। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज टूथ सेंसिटिविटी एंड व्हाई डू आई हैव इट? तो समझ लो कि सेंसिटिव पर्सनली मैं अगर पेशेंट के तौर पर आपके पास आऊँ तो मेरा ही क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो सेंसिटिविटी बेसिकली आप जब कुछ खाते हो तब कुछ गरम ठंडा कुछ खट्टा, तब आपको एकदम से आपको जो झंझनाहट महसूस होती है, जी। दैट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो ये सेंसिटिविटी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे मार्केट में आप टूथपेस्ट आते प्रोडक्ट्स हैं। हैं। तो सेंसोडाइन करके टूथपेस्ट है, बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट है जिसमें एक वो लेयर फॉर्म कर देता है। यस। सो सेंसिटिविटी बेसिकली उसमें क्या होता है कि दांत के जो लेयर्स होते हैं उसमें से ऊपर के 2 लेयर हट जाते हैं। तो जो टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हैं वो एक लेयर बना देता है, तो आपका दांत सेव हो जाता है, तो आपको झंझनाहट नहीं होती है। ओह दैट्स ग्रेट। मतलब ये कुछ नई नई ऐसी बातें, ये कुछ मेडिकल टर्म्स की तरह है, लेकिन इतने प्यार से आप लोग समझाते हो, इतने सरल शब्दों में समझाते हो। सबसे बड़ी बात है ज़रूरी जो मेरे लिए मुझे लगता है कि अगर साइंस की बात भी कोई सरल शब्दों में पहुंचा पाए तो सामने वाले मरीज को जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है समझ में आ जाता है हाँ ढंग से। जी। अच्छा, मेरे पास एक अलग क्वेश्चन भी है आपके लिए। वो तो ये है पहले कि हाउ डू आई प्रिवेंट टूथ डिके, जिंगिविटीज एंड अदर प्रॉब्लम्स? ओके, सो टूथ डिके बेसिकली ये होता है कि आपके दांत खराब होने लगते हैं, दांत में कीड़े लगते हैं, दांत में कैविटीज। कैविटीज़ होती है। सो दैट अकर्स बिकॉज ऑफ आप कुछ, एक तो अगेन ओरल हाइजीन आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, दूसरी चीज़ें हैं कि आप तंबाकू, मिश्री, सिगरेट, स्मोकिंग, निकोटीन सब ले रहे हो। हाँ, ये सब लीड्स अ लॉट टू योर टूथ डिके। देन आप खाना जो खा रहे हो वो अच्छे से निकल नहीं रहा है, आपके दांत में कुछ ना कुछ फंस रहा है, वो आप निकाल नहीं पा रहे हो, ब्रशिंग ठीक से नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें कॉज करती है टूथ डिके को। जिंजिवाइटिस मतलब बेसिकली यही सब चीज़ें जो आपके दांत के मसूड़े ख़राब करने लग जाती है। ओह माय गॉड। हाँ जी। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। डेंटिस्ट के पास कम से कम महीने में 6 महीने में कम से कम एक बार जाना चाहिए। ओके। फिर खाना में आप स्वीट जितना आप अवॉइड कर पाओ उतना करो। रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। मतलब आपके मतलब यही सजेशन है कि कम से कम दिन में 2 बार आप ब्रश करूं, जो हाँ जी, अक्सर कई बार बिल्कुल। लोग एक बार करते हैं। Yes. अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो अमूमन हमारे लोगों की एक धारणा है, एक आम धारणा है, और ऐसा एक लोगों के मन में जो चलता है, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था कि शॉन से जो सवाल कि भाई निकोटीन से मंजन कर लेंगे, तंबाकू से कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। वैसे ये है कि क्या हमारे पास जो डेंटल फ्लॉस है, फ्लॉस जी। को कैसे यूज करना, और कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा तो कुल्ला कर लिया और उंगली घुमा ली और बस सब सही हो गया। या कई बार लोग सीथ को, आपने देखा वो टूथ जो सीख है, टूथ स्टिक है, वो यूज कर लेते हैं, टूथपिक। टूथपिक, हाँ जी। तो उसको यूज कर लेते हैं। कई बार कुछ नहीं मिलता है तो वो मैच स्टिक को यूज करते हैं उसके लिए। हाँ ये जी। कहाँ तक सेफ है और कहाँ तक सही है? प्लीज टेल अस अबाउट दैट। सो आपको ये सब की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपके
दांतों के बीच में गैप आता है. जी. वो गैप क्यों आया है, कैसे आया है, अगर शुरू से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई रीज़न है उस गैप होने का, उसका आपको पहले ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा. बट अगेन आपको फ्लॉस इज़ द बेस्ट वे टू गो. फ्लॉस आपको हमेशा एवरी डे यूज़ करना चाहिए. आपके दांत के बीच में जो गैप है या नहीं है, बट आपके दांत के बीच में जो भी कचरा फंसता है वो सब निकालने के लिए फ्लॉस यूज़ किया जाता है. फिर टूथपिक, मैच स्टिक, ये सब. टूथपिक टू अ लेवल आप यूज़ कर सकते हो, बट अगेन स्लाइट फोर्सेस से यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपके मसूड़े पे लग सकती है. मतलब मैच इतने भी स्टिक निर्दयी ना हो जाए अपने दांतों के साथ हम लोग. जी, मैच स्टिक कम्प्लीटली नॉन रिकमेंडेड, बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए. ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा आपको नहीं डालने चाहिए. डेंटिस्ट के पास जाओ, वहाँ से ठीक कराओ, खुश रहो. बहुत सही. ओके, व्हेन शुड आई कंसीडर डेंटल इम्प्लांट्स? डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है? डेंटल इम्प्लांट्स बस यही है कि आपके जो दांत जो निकल गया है उसकी जगह हम स्क्रू डालते हैं और जी. एक दांत डालते हैं. जी. तो वो कंसिडर तब करना चाहिए जब अगेन आपका दांत नहीं हो. बट जो बोन है उसका होना, उसका मतलब सही अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है. इम्प्लांट्स हर पेशेंट को हम रेकमेंड नहीं करते हैं. जिसको करते हैं उनका बोन सही होना चाहिए. जी. तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं कर हाँ पाएगा. जी. जी. और इसमें कुछ एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में कभी भी लगा सकते हैं. अच्छा, एक बात ये है जो कई सारे आपने देखे होंगे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी ये बताया, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो यहाँ के नहीं, जो अब्रॉड के हैं, जिन्होंने एक बात कही कि भाई डोंट यूज अ माउथ वॉश बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट स्कैम. तो क्या ऐसा है? मैं इसके बारे में आपसे सीधे ही पूछ रहा था, शुड आई यूज माउथ वॉश रेगुलरली और नॉट? So mouthwash is basically chemicals that you're putting in your mouth to apparently clean your teeth. Now these chemicals we will only recommend, जैसे कि हम बोलते हैं बीटाडीन गागल्स करने के लिए, but that is only post treatment. हम आपको maximum 2 या 3 months के लिए recommend करेंगे. Mouthwash using every day is a total scam. No dentist will recommend you that. Oh, that's great. Thank you so much कि आपने मतलब इतना क्लियरली इसके बारे में बताया कि सच में ये एक मिसकंसेप्शन था. हाँ जी. और मैं सच बताऊं तो मेरे दिमाग में ये मिसकंसेप्शन था कि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, बस सुना कि बहुत अच्छा रहता है और तुम यूज करा करो. हाँ किसी जी. फ्रेंड ने केयर कर लिया और कह दिया, इसलिए. ओके, व्हेन डू बेबी टीथ टिपिकली फॉल आउट? ये उनके लिए जो एक्चुअली न्यूली बॉर्न बेबीज हैं और जो अभी रिसेंटली मैरिड लोग हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, और जो न्यू पेरेंट्स हैं. हाँ जी. So baby teeth in dentistry they are called milk teeth. तो ये दांत स्टार्ट होते हैं अराउंड 6 years से फॉल आउट होना. जी. फिर दे गो अप टू अराउंड 12 years. आगे पीछे भी हो सकता है डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो दैट्स व्हेन द मेन टाइमिंग इज 6 to 12 years. अब आपसे मुझे एक जनरल क्वेश्चन पूछना है, और जो जनरल बेसिक एक जो एड्स होती हैं हमारे, उनसे रिलेटेड है. और व्हाट इज सीपीआर, एंड प्लीज एक्चुअली टेल द स्टूडेंट कि हाउ टू यूज इट, खासकर जब क्रिटिकल वक्त हो और ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो कैसे यूज किया जाए. CPR is cardiac pulmonary resuscitation. It's a method to resuscitate your heart, that is bring your heart back to life जब वो when it stops working normally, basically जैसे आप नॉर्मल शब्दों में कहो. ये यूजुअली यूज़ करते हैं when a patient is in emergency. So when a patient is having a heart attack, तो उस टाइम पे CPR यूज़ किया जाता है. Oh, that's great. Thank you so much कि आपने हमें इतनी सारी बातें बताई, और आज स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली आपकी तरफ से, शॉन की तरफ से और शिवालिका की तरफ से. हाँ जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, और आपको कैसा लग रहा है ज्ञानवाणी में आकर प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँच जाएगी, और कम्युनिटी रेडियो पर तो ये सारी बात पहुँच ही रही है. 90.4 ज्ञानवाणी आपके साथ. प्लीज़ टेल अस योर एक्सपीरियंस. My experience was amazing, Abhinav. I really enjoyed. It was you. very fun to talk to you. थैंक यू शिवालिका. थैंक यू शॉन. प्लेजर.